अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपको इस वीडियो में मैं बहुत ही प्यारा ये नेक डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप मुकम्मल वॉच कीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये मैंने पेपर बुकरम लिया है, जिसकी चौड़ाई ली है मैंने 10 इंच और इसकी जो लंबाई है वो है 16 इंच। तो इसको ये सेंटर से मैंने ये फोल्ड कर लिया। तो यहाँ पे जो अब मैं जो नेक की चौड़ाई ले रहा हूँ वो है 3 इंच और जो नेक की लंबाई है वो मैं ले रहा हूँ 6 इंच। तो आप अपने हिसाब से नेक की चौड़ाई और लंबाई ले सकते हैं। तो नीचे भी ये मैंने 3 इंच का निशान लगा दिया है। तो अब इन सब निशानों को आपस में मिला लूँगा। तो निशानों को मिलाने के बाद अब यहाँ से ये मैं गुलाई दे रहा हूँ। तो गुलाई देने के बाद अब ये मैं पौना इंच के हिसाब से अब ये मैं इसकी आउटलाइन के ये निशान लगा रहा हूँ। तो इन निशानों को लगाने के बाद फिर इन सब निशानों को आपस में मिला लूँगा। तो ये निशान मिलाने के बाद अब यहाँ पे जो मैं टोटल जो नेक की जो लंबाई ले रहा हूँ प्लाकर समेत वो है 15 इंच। तो यहाँ भी ये मैं पौना इंच के हिसाब से सबसे पहले ये मैं निशान लगा लूँगा और निशान लगाने के बाद फिर इन सब निशानों को आपस में मिला लूँगा। तो आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो निशानों को मिलाने के बाद अब मज़ीद ये मैं हाफ इंच के हिसाब से ये मैं दोबारा इसकी जो है आउटलाइन वो लगा रहा हूँ। तो जो मैंने अब ये हाफ इंच के निशान लगाए हैं तो इन सब निशानों को आपस में मिला लूँगा। तो अब ये ऊपर ये डबल नेक के ये निशान लग गए हैं। तो अब जो निशान लगाए हुए हैं सेम अब उसके हिसाब से ये मैं ये नेक की मैं कटिंग कर लूँगा। तो ये मैंने जो डबल नेक की कटिंग है वो मुकम्मल कर ली है। तो जो सेंटर वाला नेक है इसका सेंटर करते हुए सेंटर से अब ये मैं हाफ इंच के हिसाब से ये मैं कटिंग कर लूँगा। तो अब जो डबल नेक कटिंग किया हुआ है अब इनको फैब्रिक पर पेस्ट कर लेना है। तो अभी आपको ये मैं पेस्ट करके दिखाता हूँ। तो ये मैंने पेस्ट कर लिया। तो एक नेक को जो बड़ा नेक है वो मैंने ये फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया है। तो अब ये मैं हाफ इंच के हिसाब से फोल्डिंग का मार्जिन रखते हुए जो फालतू फैब्रिक है उसे मैं कट कर लूँगा। और जहाँ पर ये गोलाई वाले हिस्से हैं वहाँ पर ये मैं छोटे छोटे जो कट के निशान हैं वो लगा लूँगा। तो ये मैंने फैब्रिक को ग्लू की मदद से बुकरम के ऊपर ये फोल्ड कर लिया है। तो अब ये जो दूसरा नेक है इसको भी फैब्रिक पर पेस्ट कर लेना है। तो दोनों नग तैयार करने के बाद अब ये कमीज़ का जो फ्रंट पैनल है वो मैंने लिया है। तो कमीज़ का जो सेंटर है वो मैंने कर लिया है। तो कमीज़ को ये मैंने उल्टा रखा है। तो उल्टा करने के बाद अब ये जो बड़ा नेक है अब उसको बिल्कुल दोनों जो सेंटर है नेक का सेंटर और जो कमीज़ का सेंटर है इनको एक दूसरे के ऊपर रखकर कामन पिन की मदद से ये मैंने जोड़ लिया है। तो अब ये जो बुकरम है उससे तकरीबन एक टाँके का फासला छोड़ते हुए ये मैं सिलाई लगा रहा हूँ। तो जो बुकरम के जो किनारा है बिल्कुल उसके साथ आपने ये हरकत सिलाई नहीं लगानी, नहीं तो फिर जो नेक की जो फिनिशिंग है वो आपकी अच्छी बिल्कुल नहीं आएगी। तो सिलाई लगाने के बाद अब हाफ इंच का ये फैब्रिक का जो मार्जिन है वो छोड़ते हुए जो फालतू फैब्रिक है उसे ये मैं कट कर लूँगा। तो आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को भी ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जो गलाई वाले हिस्से हैं वहाँ पर ये मैं छोटे छोटे ये कट के निशान लगा रहा हूँ।
तो निशान लगाने के बाद अब जो नेक है इसे जो कमीज़ का जो सीधा हिस्सा है उसकी तरफ पलटा लेना है। तो पलटाने के बाद अब इसे अच्छी तरह ये मैं प्रेस कर लूँगा। तो प्रेस करने के बाद अब ये मैंने जो शटल लेस है वो ली है। तो जो शटल लेस का जो सीधा हिस्सा है ये ऊपर की तरफ कर लेना है। तो अब ये जो नेक का जो किनारा है ये मैं उसके ऊपर ये मैं सिलाई लगा रहा हूँ। तो शटल लेस लगाते वक्त आपने बिल्कुल छोटे छोटे जो स्टेप है वो लेते हुए इसकी सिलाई लगानी है। तो इसमें जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, और जो किनारा आपने इसके जो नीचे रखना है उसका जो दबाव है वो बिल्कुल एक जैसा लेना है। तो जिस तरह ये मैं एक किनारे की सिलाई लगा रहा हूँ सेम इसी तरह जो दूसरा किनारा है वहाँ भी ये मैं लैस इसी तरह अटैच कर लूँगा। तो जो लैस है वो अटैच हो चुकी हुई है। तो अब ये जो नेक का जो दूसरा हिस्सा है वो लेना है। तो अब इसके नीचे ये दूसरा जो फैब्रिक है वो नीचे रख लेना है। तो जो अंदर वाला जो बुकरम किनारा है उससे एक टांके का फासला छोड़ते हुए ये मैं सिलाई लगा रहा हूँ। तो जैसे ये मैंने एक किनारे पर सिलाई लगाई है तो सेम इसी तरह जो दूसरा किनारा है बुकरम का वहाँ भी ये मैं सिलाई लगा के इसको जो है वो मुकम्मल कर लूँगा। तो उसके बाद जो फालतू फैब्रिक है उसे कट कर लेना है। तो कट करने के बाद फिर जो गुलाई वाले हिस्से होंगे वहाँ पर ये छोटे छोटे कट के निशान लगाने के बाद तो जो बुकरम है उसे अंदर तरफ पलटा लेना है, और जो फैब्रिक है उसे बाहर की तरफ निकालते हुए इसे अच्छी तरह प्रेस कर लेना है। तो जो फालतू फैब्रिक है उसे ये मैं कट कर रहा हूँ। कट करने के बाद अब जो बुकरम का किनारा है बिल्कुल उसके साथ रखते हुए ये मैं सिलाई लगा रहा हूँ। दोनों पीसेस की सिलाई लगाने के बाद अब ये जो दोनों पीस तैयार किए हैं अब इनको नेक के अंदर अटैच कर लेना है। तो कोशिश करनी है जो दोनों पीसेस अटैच करने हैं इनका जो दबाव है वो आपने बिल्कुल एक जैसा लेना है। तो आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आपसे आज जाना रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोनों पीसेस अटैच करने के बाद अब ये मैंने एक स्ट्रिप है वो बुकरम के साथ ये मैंने ली है। तो ये जो बुकरम लिया है इसकी जो चौड़ाई है वो ली है मैंने 2.5 इंच, और इसकी जो लंबाई ली है वो है 9 इंच। तो अब इसके किनारे पर ये मैं और रेप शेप में ये मैं एक पैर का दबाव लेते हुए रेशमी जो धागा है उसकी ये मैं सिलाइयाँ लगा रहा हूँ। तो जो ये पीस मैं तैयार कर रहा हूँ तो जो पलाकर का जो सेंटर वाला हिस्सा है जो खला है इसे वहाँ पर लगाकर उस खला को पुर करना है। तो ये मैंने एक साइड की जो सिलाइयाँ तिरछी हैं वो मैंने मुकम्मल कर ली हैं। तो अब इनके मुखालफ जो सिमत है और अब वहाँ पर ये मैं एक पैर का ये दबाव लेते हुए ये सिलाइयाँ लगा रहा हूँ। तो सेम इसी तरह ये सिलाइयाँ लगाते हुए आखिर तक ये सिलाइयाँ जो है वो मैंने मुकम्मल कर ली है। तो जो साइड वाला जो किनारा है फैब्रिक का वो मैंने अंदर तरफ फोल्ड कर लिया है। तो ये नेक बनाना इंतहाई आसान है, जैसा कि अभी आपको ये मैंने बनाकर दिखाया है। तो ये बिल्कुल न्यू नेक का डिज़ाइन है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसको बनाना कोई मुश्किल नहीं है। तो आपने एक बार इस वीडियो को बिल्कुल रिलैक्स होकर कंप्लीट देखना है। तो जब आप इसे एक बार देखेंगे तो जो आपको मैंने ये तरीका बताया हुआ है बिल्कुल आराम के साथ आपको ये समझ आ जाएगा। तो जब आप इसे बनाएंगे तो बिल्कुल बगैर किसी मुश्किल में चंद मिनटों में आप इस स्नैक को तैयार कर लेंगे। तो अब आखिर में जो नेक का जो किनारा है बाहर वाला वहाँ पर ये मैं सिलाई लगा रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है आपको आज वाली ये वीडियो पसंद आएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।